इतनी बेइज्जती के बाद कालू अंदर से पूरा टूट चुका था। अपने ही आंसुओं और उस गंदे पानी से भीगा हुआ कालू थके हुए कदमों से वहां से निकला। उसके मन में एक ही सवाल शोर मचा रहा था, क्या मैं सचमुच इतना गंदा हूँ? क्या मेहनत की रोटी मांगने वाले की इस दुनिया में कोई इज्जत नहीं? उसकी रूह कांप रही थी और वह गांव की ओर निकल गया। तभी सामने रास्ते में उसे एक बैलगाड़ी वाला किसान मिला। नाम था चंपक। चंपक ने कालू की हालत देखी और उसकी आंखों में छिपी अच्छाई पहचान ली। वह भावुक होकर बोला, बेटा, दुनिया में कुछ लोग दिल से गरीब होते हैं और कुछ सिर्फ पैसों से। तू मेहनती है, फिक्र मत कर, मेरे साथ चल, मेरे खेत में काम कर, खाना पीना मेरा, और जो तेरी मेहनत की कमाई होगी वो सब तेरी। अगले ही दिन से कालू ने अपनी तकदीर बदलने की ठान ली। चंपक जी का ट्रैक्टर लेकर वह खेत में ऐसे जुट गया जैसे यह उसकी अपनी जमीन हो। उसने पहले बंजर खेत की सफाई की और फिर जी तोड़ मेहनत करके पूरे खेत में अनाज लहला दिया। देखते ही देखते कुछ ही महीनों में खेत का पूरा हुलिया बदल गया। मिट्टी सोना उगलने लगी। इस सफर में कालू और चंपक का रिश्ता मालिक मजदूर का नहीं बल्कि बाप बेटे का बन गया। हद तो तब हो गई जब चंपक की पत्नी कालू को रोज अपने हाथों से खाना खिलाने लगी, बिल्कुल वैसे जैसे एक माँ अपने भूखे बच्चे को खिलाती है। कालू को उसका खोया हुआ परिवार मिल गया था। वक्त बदला और कालू की मेहनत रंग लाई। एक दिन वह अपनी खून पसीने की कमाई से चंपक जी के जन्मदिन पर उन्हें सरप्राइज देने के लिए एक चमचमाती टाटा की नई कार लेकर आ रहा था। उसके चेहरे पर खुशी थी कि आज वह अपने पिता समान चंपक को गर्व महसूस कराएगा। लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचा, वहां का सन्नाटा चीख रहा था। वह दृश्य देखकर कालू के पैरों तले जमीन खिसक गई। चंपक अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। कालू को देखते ही चंपक की बूढ़ी आंखों में एक चमक आई और सभी को अलविदा बोलकर चले गए। आज चंपक के जाने के बाद लगभग 15 दिन बीत गए। नए घर में मातम का सन्नाटा पसरा था। कालू उसी नई टाटा कार के पास गुमसुम बैठा था, जो अब बिना चंपक के उसके लिए सिर्फ लोहे का एक टुकड़ा बनकर रह गई थी। वह अपनी किस्मत को कोस ही रहा था कि तभी अचानक घर के गेट पर एक काली गाड़ी आकर रुकी। उसमें से गांव का सरपंच और वही होटल का वेटर आते हैं और ए भिखारी, बहुत ऐश कर ली तूने चंपक के टुकड़ों पर। अब ये जमीन और गाड़ी हमारी है।